नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थ अपडेट और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। चलिए बिना देरी किए नजर डालते हैं आज की हेल्थ से जुड़ी मुख्य खबरों पर। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली के 3 बड़े अस्पताल अलर्ट पर। G20 शिखर सम्मेलन में किसी भी केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोएक्टिव या न्यूक्लियर अटैक की आपातकालीन प्रतिक्रिया से निपटने के लिए दिल्ली के 3 बड़े अस्पतालों में स्पेशल जोन तैयार किए गए हैं। एम्स ट्रॉमा सेंटर ने कुछ आईसीयू के साथ ही लगभग 40 बिस्तर रिजर्व किए हैं। गुरुवार सुबह एक ड्रिल आयोजित की गई जिसके दौरान डॉक्टरों ने डेजिग्नेटेड एरिया में राउंड लिया और किसी भी आपातकालीन स्थिति में पालन की जाने वाली चेन ऑफ कमांड पर चर्चा की। विशेषज्ञों के मुताबिक न्यूक्लियर इमरजेंसी के लिए भी तैयार रहना जरूरी है। यहाँ किसी भी प्रकार के संक्रमण की चेन तोड़कर मरीजों को बेहतर इलाज दिया जाएगा। इन जोन को बनाने में अस्पताल के डॉक्टरों के साथ आर्मी की मदद भी ली गई है। सफदरजंग अस्पताल ने किसी भी प्रकार की रासायनिक आपदा से निपटने के लिए 12 आईसीयू बिस्तरों का वार्ड तैयार किया है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में जैविक हमले से पीड़ित लोगों को उपचार दिया जाएगा। यहां पर वीवीआईपी लोगों के लिए 10 बेड और 40 अतिरिक्त बेड की सुविधा तैयार की गई है। बांग्लादेश में लगातार बढ़ रहे हैं डेंगू के मामले। बांग्लादेश में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इन बढ़ते मामलों को देखते हुए WHO ने बुधवार को कहा है कि बांग्लादेश सबसे गंभीर डेंगू के प्रकोप का सामना कर रहा है और ऐसी ही मच्छर जनित बीमारियों के प्रसार में जिम्मेदार जलवायु परिवर्तन है। अप्रैल में प्रकोप शुरू होने के बाद से दुनिया के 8वें सबसे अधिक आबादी वाले देश में 1,35,000 से अधिक डेंगू के मामले और 650 मौतें दर्ज की गई हैं। WHO चीफ ने एक ऑनलाइन समाचार सम्मेलन में बताया कि पिछले महीने सिर्फ डेंगू से ही 300 से अधिक मौतें हुई थी। WHO ने कहा है कि उसने बांग्लादेश में ज़मीनी स्तर पर विशेषज्ञों को तैनात किया है और निगरानी को मजबूत करने, प्रयोगशाला क्षमता को बढ़ावा देने और प्रभावित समुदायों के साथ संचार बढ़ाने के लिए अधिकारियों का समर्थन कर रहा है। गर्म और उमस के कारण शहर में बुखार के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। डॉक्टरों के मुताबिक अगस्त की तुलना में डेंगू, वायरल और टाइफाइड समेत बुखार के मामलों में करीब 40% की बढ़ोतरी हुई है। डॉक्टरों का कहना है कि लोगों को मच्छरों के प्रति सावधानी बरतनी है, अपने घरों के आसपास साफ सफाई रखनी है और बीमार पड़ने पर अपने आप से दवाई खाने से बचने की सलाह देते हुए डॉक्टरों ने कहा है कि सही और समय पर निदान उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य से कुपोषण को मिटाने के लिए काम कर रही है यूपी सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार कुपोषण को राज्य से मिटाने का काम कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार लगभग 2.5 लाख कुपोषित बच्चों का इलाज कर रही है, जिनकी पहचान इस साल जून में शुरू किए गए संभव अभियान के दौरान राज्य भर से की गई थी। ई कवच पोर्टल से मिले आंकड़ों से पता चला है कि इस साल 0 से लेकर 5 साल की आयु के 2,48,728 गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान की गई है। डॉक्टरों द्वारा बच्चों की जांच की गई है और उनकी विशेष आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें आयरन, फॉलिक एसिड, मल्टीविटामिन्स और कैल्शियम उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्हें कई तरह की बीमारियों से बचाव का टीका भी लगाया जा रहा है। संभव अभियान का उद्देश्य राज्य से कुपोषण को खत्म करना है। इसे 2021 में शुरू किया गया था। इसके तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हर 15 दिनों में चिन्हित कुपोषित बच्चों के घर जाकर जांच कर रही है और उनका वजन बढ़ रहा है या नहीं ये इस पर निगरानी कर रही है। इस वर्ष अब तक 16,645 बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्रों में भेजा गया है। मुंबई में मिला जीका वायरस का दूसरा केस। मुंबई में दूसरे जीका वायरस की रिपोर्ट आने से चिंताएं पैदा हो गई हैं। शहर में कुर्ला की 15 वर्षीय लड़की में जीका वायरस का दूसरा मामला दर्ज किया गया है। बीएमसी ने मंगलवार को इसकी पुष्टि की है। इससे पहले एक मामला 23 अगस्त को रिपोर्ट किया गया था और इसमें 79 वर्षीय चैम्बूर निवासी शामिल था। कुल्ला की 15 वर्षीय लड़की में मामला पाया गया है। लड़की की हालत फिलहाल स्थिर है। केवल 15 दिनों में 2 मामले सामने आने और किसी भी मामले में कोई यात्रा इतिहास नहीं होने के कारण बीएमसी ने सभी वार्डों में रैंडम सैंपलिंग करके निगरानी तेज करने की योजना बनाई है। पंजाब में सड़क दुर्घटना के 48 घंटे के भीतर पीड़ितों को मिलेगा मुफ्त इलाज। सड़क हादसे में घायल होने वालों की जान बचाने के लिए पंजाब सरकार एक नई पहल शुरू करने जा रही है। अब फरिश्ते स्कीम के तहत हादसे के पहले 48 घंटों में सभी पीड़ितों को मुफ्त इलाज दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने मंगलवार को कहा कि पंजाब सरकार अपनी फरिश्ते योजना के तहत दुर्घटना के 48 घंटों के भीतर
सभी सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मुफ्त इलाज प्रदान करेगी। उन्होंने कहा, सड़क दुर्घटना के बाद गोल्डन आवर पहला महत्वपूर्ण घंटा होता है। इस दौरान अगर गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को गंभीर देखभाल दी जाती है तो उसके बचने की संभावना काफी बढ़ जाती है। इसी के साथ ही मंगलवार को मकसीपा में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह लीड एजेंसी ऑन रोड सेफ्टी द्वारा करवाए एक समागम को संबोधित करने के दौरान उन्होंने कहा कि सड़क हादसे के पीड़ितों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने वाले व्यक्ति को सम्मान पत्र और 2000 रुपए से सम्मानित किया जाएगा। सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को अस्पताल लेकर आने वाले व्यक्ति से अस्पताल अधिकारी या पुलिस की तरफ से तब तक कोई पूछताछ नहीं की जाएगी जब तक वह खुद अपनी मर्जी से चश्मदीद गवाह नहीं बनना चाहता। तमिलनाडु के सभी जिलों में आयुष इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल होंगे स्थापित। तमिलनाडु हेल्थ मिनिस्टर मा सुब्रमण्यम ने मंगलवार को शहर में यूनियन आयुष मिनिस्टर सरबंदा सोनोवाल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आयुष मिशन पर क्षेत्रीय समीक्षा बैठक के दौरान कहा, तमिलनाडु के सभी जिलों में आयुष इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल स्थापित करने का लक्ष्य रखा जाएगा। उन्होंने केंद्र से अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की तर्ज पर तिरुचि में एक ऑल इंडिया सिद्धा इंस्टीट्यूट और चेन्नई में गवर्नमेंट सिद्धा कॉलेज में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने का आग्रह किया है। उन्होंने कन्याकुमारी में सरकारी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 100 बिस्तर जोड़ने के लिए अनुदान पर जोर दिया है। उन्होंने मदुरई में सरकारी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पुनर्निर्माण के लिए धन की भी मांग की है। स्टाफ की कमी के कारण टीबी अस्पताल में नहीं भर्ती हो पा रहे हैं मरीज। हाथरस में सबसे पुराना एमडी टीबी अस्पताल कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है। स्टाफ नहीं होने की वजह से अस्पताल में इम्पेशेंट डिपार्टमेंट आईपीडी की सेवाएं पूरी तरह से ठप पड़ी हैं। हालांकि ओपीडी की सेवा बहाल है। आईपीडी सेवा ठप होने की वजह से यहां मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है। यहां के मरीजों को पड़ोसी जिले आगरा और अलीगढ़ के लिए रेफर किया जा रहा है। अस्पताल के अधिकारी ने कहा है कि एमडी टीबी अस्पताल में स्टाफ की कमी है, इसको दूर करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। अस्पताल में ओपीडी सेवा पूरी तरह से संचालित है। जिस मरीज की स्थिति भर्ती करने योग्य होती है, उन्हें जितने समय तक अस्पताल में स्टाफ रहता है, उन्हें उतने समय के लिए अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। आज हेल्थ अपडेट में बस इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए G9 भारतवर्ष।